नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। नमो नमो गुरुदेव, परम निज बेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार, हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव, ज्ञान मोहि निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव, तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव, समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव, बाएं गई पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी, शिष के तारणहार। भव सागर से तार जो लीजो बाएं पसार। सतगुरु से विनती, मन का मंछर मेठ। रामदास को दीजिए भक्त माल जस भेंट। बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री शिवनाथ जी महाराज की, श्री भोलाराम जी महाराज की। बोली गौ माता की। सब बोलो राम राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणी सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में मंचस विराजमान पूज्य श्री भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान पूज्य बापूजी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सुखियाबाई जी महाराज, सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, परमात्मा री कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु, सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु सब दिवसीय श्री भक्तमाल जी की कथा
भी सुंदर सत्संग रो शुभ अवसर आप सब लोगों ने प्राप्त हुयो है। सजनों, महात्मा तुलसीदास जी कहे कि तुलसी इन संसार में और 7 वस्तु हैं सार। तुलसीदास जी महाराज के इस संसार में 7 वस्तु है जो सार है, 7 बात है वो सार है। वो किसी 7 बात के सत्संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दान और उपकार, ये 7 वस्तु है, ये अनमोलक है। ये 7 बात ही सार है जीवन रो, जिनमें प्रथम सार बतायो है सत्संग। कल दिनरी सत्संग में भी, दिनरी कथा में और सांजरी सत्संग में आपा सत्संग री महिमा री बाणी चली कि सत्संग री कितनी महिमा है और सत्संग रे माध्यम से कैसे कैसे जीवार उद्धार हुए है। सजनों, जठे भी भक्तों री कथा वे, जठे भी सत्संग वे भी जगह माते जाय बैठने सु और सुनने सु भी बहुत लाभ हुए है। मनन करने में तो फिर बात और ही बन जावे, पर केवल मात्र सुनने सु महात्मा कहे साकी शब्द से कान दे, बैठे संगत में जाय तो भक्ति सुखराम कहर जद कद प्रगट होसी आय। जो प्राणी जी प्राणी ने सत्संग अच्छी लगे, संतों की वाणी प्यारी लगे है, भक्तों की कथा अच्छी लगे है, जाय बैठी ध्यानु सुनी, प्रेम रे साथ सुनी, तो जद कदबीरे जीवन में निश्चित ही भक्ति रो आंकुर उदय वे, वो जीव भक्ति में लागी और परमात्मा री प्राप्ति करी, में कोई संदेह नहीं है। जद कद जो एक दफे ही मार्ग माते पैंड भी रख दियो है, विने एक दिन निश्चित मंजिल मिली। सजनों, कैसे कल सांजरी सत्संग में सुनियो कि वो डाकू एक घड़ी सत्संग करी और फिर कैसे जीवन में जो 4 चांद लागा। सजनों, सत्संग, दूसरी बात भजन, भगवान री भक्ति, सारी महिमा भक्ति री तो है, भक्ति री महिमा है, भक्तों री महिमा है। अरे जो जो संत भगवान री भक्ति करी, भगवान रे नाम रो सुमरण करियो, वे संतान आज भी अपन याद करा हाँ, मेरी जय जयकार करा हाँ, मेरा गीत गाया जाए पूरे संसार में, वो अमर वेगा हाँ। सारो खेल है भगवान री भक्ति रो। सत्संग, भजन और सेवा। आज री सत्संग में सेवा रे विषय में आपा सुना, अपने 3, 4, 5 दिन री जो ये 5 दिन री आगे री कथा में भी आपा ज्यादा सेवा, दया और दान पुण्य रे माते आपी सत्संग सुनाला। क्योंकि ये इस सत्संग का 2 कारण है। सत्संग ही हो रही है साथ में सेवारो भी, सुबह अवसरे गौ माता री सेवारो। तो तीसरी बात बताइए सेवा। कई प्रेरी सेवा वे है, माता पिता री सेवा, बूढ़े बुजुर्गों री सेवा, दीन दुखियों री सेवा, और आए हुए अतिथि री सेवा, गौ माता री सेवा, देश री सेवा, संत सेवा और गुरु सेवा। माता पिता री सेवा शरण कुमार करी, शरण कुमार आज भी जस गाया जावे। गौ माता री सेवा, गौ माता री सेवा सु तो महात्मा कहे कि गौ माता री सेवा रो कैसो प्रभाव या करे कि शास्त्रों में से कथा सुनी संतों रे मुखार बिन सु के वंश नहीं बढ़ रही हो आगे। और वे एक संत का नाम उखड़ राजा है ऐसे, तो वे मैंने कामधेनु गाय दी और वे भी गाय री सेवा करी, भी वंश में फिर भगवान रामचंद्र जी रो अवतार भी हो। दिलीप राजा जारे कोई संतान नहीं तो संत कहो कि गाय री सेवा करो। गौ माता री सेवा रे प्रभाव सु मेरो वंश भी खूब आगे बढ़ियो हो। आए हुए अतिथि री सेवा, अतिथि देवो भव, अतिथि ने देवता री उपाधि दी। संत सेवा और गुरु सेवा, सारी सेवा, सेवा के बस साइया
सेवा के बसाद रजब महिमा क्या करूं, सेवा है अगम अघात। रजब जी महाराज कहे सेवा सु संत प्रसन्न वे, सेवा सु प्राणी मात्र प्रसन्न वे, और सेवा सु परमात्मा प्रसन्न वे। तंद्रे द्वारा सेवा व्या करे, धंद्रे द्वारा सेवा व्या करे, मनरे द्वारा सेवा व्या करे, और वचनरे द्वारा सेवा व्या करे। चार तरीकों सेवा व्या करे। तन सु सेवा करे, कोई शरीर द्वारा सेवा करे, कठे भी जैसे ये गौशाला रो है तो पूछ बारो करनो है, और भी कोई शरीर जो काम करनो है, मेहनत करनी है, कोई शरीर द्वारा सेवा करे। कोई ने भगवान धन दियो है तो वो धंधे द्वारा भी धन लेखे में लगावे। कोई के पास में शरीर दुर्बल है, धन पास में है नहीं, तो वो मंदिर द्वारा भी अच्छे भाव रखे, कोई वचन द्वारा भी सेवा करे है। तो सजनों, सेवारी बहुत अधिक महिमा है। आज ई प्रसंग में ही अपा सुनाला इस सेवारो की तो प्रभाविया करे है। संत सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सेवा, ये तीनों सेवारो ये सम्मिलित ही प्रसंग है। इनमें अपने बहुत जो सुंदरी कथा है। रामदास जी महाराज कहे सुरसुरानंद गुरु धर्म सवाया, महाप्रसाद प्रताप दिखाया, सेना सुखा योगानंद भाई, आन मिलिया सुख सागर माही। सेवारी जद भी बात आवे तो भक्त सेन जी महाराज रो प्रसंग विशेष से सुने जावे। कैसे हुए आए हुए संत महात्मा सेवा करी, कैसे भगवान मैंने माते कृपा करी। तो आज भगत सेन जी री अपा कथा सुनाला। सेन जी महाराज रो प्राकट्य संबंध में ऐसो भक्तमाल जी में आयो है कि मध्य प्रदेश रे बांधवगढ़ नावरी नगर में उग्रसेन नामरा नाई रहता हा, जारी पत्नी रो नाम हो यशोदा देवी, पिताजी रो नाम हो उग्रसेन जी और माता रो नाम हो यशोदा। ये ग्रस्त हा और अरे कोई बाल बच्चों हुयो नहीं हो। प्रभु कृपा सु एक महात्मा री सेवा करी। एक महात्मा जी बांधवगढ़ में पधारिया और बाहर जंगल में कुटिया बनाई और भी कुटिया में रेतार भक्ति करता। तो उग्रसेन जी सदा बे संतारे वास्ते उग्रसेन जी की पत्नी यशोदा भोजन बनाती और वो टिफिन ले जाए संतान भोजन कराता। सजनों, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ दान है जिको अंदरो दान है। समझ गया ना? भूखा ने भोजन करानो ये सबसे बड़ो पुण्यार्थ काम है। चाहे आदमी ने भोजन कराओ, चाहे कोई जीव जंतु ने भूखो है भी ने बीरी भूख मिटानी, ये सबसे बड़ो पुण्य है। महात्मा कहे कि भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरि आदि दे तो आदि तोड़िए, आदि की अधकोर कोर की कोर है, और हाँ बाजिंद अन्न सरिसा पुन और नहीं कोई रे। तो संतों ने हमेशा रोटी जिमाता भोजन कराता। अब सजनों, महात्मा कहे भोजन दीजे देह को, पाया मन विश्राम, संतन के मुख मेलतार पाया आत्म राम। आम व्यक्ति ने भोजन जिमाने सु 1000 गुना ज्यादा लाभ कोई राम जी रो भजन करे, भगवान री भक्ति में गर्क रहे, बे महात्मा ने भोजन करानो लाखों गुना अधिक पुण्यशाली व्या करे। लाखों लेखे पुण्य करे, वो तो जासी खूट, किशनदास निज संत का एक ही ग्रास अकूट। त्रिकुटी चढ़िया संत ने वे कोई, ता सरोवर सुखराम केर और पुण्य नहीं हुए। जो ऐसे नाम लेवारी महात्मा ईश्वर कोटि महात्मा, ईश्वर कोटि रे जो संत रिया करे, बे महात्मा ने भोजन कराने रे तो पुण्य। जैसे दरियाव जी महाराज, कबीर साहब, दादू जी, रामदास जी महाराज, गुलाबदास जी महाराज, भोलाराम जी जैसे संत कोई रे घर भोजन कर लियो तो बे निहाल होएगा। सजनों, बे महापुरुष कोई रे भोजन पाए लेता तो बे निहाल कर देता। इतनी मेरी भक्ति में शक्ति। तो महात्मा के लाखों गुना एक नाम लेवारी महात्मा ने भोजन कराने रो पुण्य मिले हैं, और वो पुण्य कभी खूटे नहीं। जैसे कल कथा में सुनियो आप, किरी कथा सुनी कल बताओ, बाल्मीकि जी की कथा सुनी,
तो पांडवारो यज्ञ भी बालमिंद जी संपूर्ण करियो हो। बालमिंद जी महाराज जैसे भोजन 5 ग्रास वो लिया और 5 ग्रास लेने सु वो पांचायन संग बिना बजाए बाजे हो। तो सुखराम जी महाराज भी कहो कि लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देई में नर देहा, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। हमेशा वो भोजन कराता। रोटी बहुत मोटी है भाई, क्योंकि भोजन सु अपनी देह चले ये काया। रोटी जिमाता 2-3 मास तक चौमासेरी समय में भी बांधवगढ़ में भी संत रियाजित सेन जी हमेशा सेन जी की पत्नी वो ये नाम उग्रसेन जी की पत्नी यशोदा भोजन बनाती, वो भोजन जिमाता। अंतिम दिन हो संत महात्मा रवानगी करी ही उग्रसेन जी प्रणाम करिया और महात्मा प्रसन्न वेर कहे परमात्मा री कृपा जो थारी इच्छा है वो थारी इच्छा परमात्मा पूरी कर दे। और संतों रे आशीर्वाद सु विक्रम संवत 1357 में आसो लगभग 600-700 वर्ष पहले बांधवगढ़ में बे एक महात्मा री कृपा सु उग्रसेन जी रे घर पितामह भीष्म रे रूप में श्री सेन जी महाराज रो अवतार हुयो। सजनों कोई संत ने जाति पाति रे तराजू में नहीं तोलना है, पहले ये ध्यान रखना। संत कोई जाति रे एक जाति रा नहीं लिया करे। अब ये जाति क्यों बताई जावे, क्योंकि ये समाज फीत लगा दी ऐसी, तो वो एक परिचय देने वास्ते जाति बताई जावे। समझ गा, ये भी फलानी जाति में बिया, फलानी जाति में बिया। संत और भक्त सबरा ब्याह करे, समझ गा। तो सेन जी रामानंद जी महाराज लिखे एक बंधु सेन भगत घत माया, विश्व स्वरूप जगत जस छाया। इकलौती संतान रे कारण सेन जी वो लाडका नाम राख्यू हो राम सेन। बड़ा विया तो अपने पेड़ कार्य में बहुत कुशल है। नारायण पेड़ कार्य कहीं है, बाल दाढ़ी बनानी और कहीं है, यही तो है मुख्य कार्य, यही है। बाल और दाढ़ी एकदम से वो करता है, सेवा करता जैसे कोई। ये मैं को एक कार्य में बड़ी दक्षता ही मेरे, अपने कार्य ने बड़ी कुशलता रे साथ में करता है, बड़ी लिगनी रे साथ में करता है। तो भी नगरी रा राजा राम जी बगेला जरे शरीर माते कोड व्योड़ी और कोड रे कारणों शरीर इतो जो भी शरीर में जलन रहती ही, तकलीफ रहती ही, के बेने रात नींद भी नहीं आती। बहुत समय तक सेवा करता बेरी तो बेने थोड़ी झपकी आती नींदरी। तो ऐरे कार्य री दक्षता देख और राजा राम जी बघेला सेन जी ने अपनी सेवा में रख लिया। राम सेन जी ने तब तक वो शादी हुई नहीं थी यारी, और बड़े लगन रे साथ में आप अपना कार्य करता। एक दिन बांधवगढ़ नरेश राजा राम बघेला काशी री यात्रा करी। काशी जो भगवान विश्वनाथ री नगरी है, संतों री भी पावन नगरी है जी। काशी में रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब, संत शिरोमणि रामानंद जी महाराज जैसे महात्मा री साधना स्थली रही है काशी नगरी। काशी में गया, अपनो दैनिक कार्य कर और भ्रमण कर रिया हा। बीच में एक संत मिलिया, एने बेरो नाम हो जंगम स्वामी। जंगम स्वामी संत मिलिया तो वह कहो कि भाई हे भाई तुम्हारी मूंड मूंड दे पूरी। मूंड मूंडने लग गया तो वो जंगम स्वामी सेन जी ने कहे आप अपनी शिखा भी, हमारी शिखा भी साथ में काट लो। शिखा यानी छोटी, अभी शिखा रे बारे में बता रही हमारा। तो सेन जी महाराज बाल भी भोले स्वभाव रे कारण सो, और मैंने जीतो ज्ञानो भी रहा साहब वो क्यों कि नहीं आप सनातन धर्म रा लोग, हाँ अपने शिखा रखनी चाहिए। ये शिखा काटनो ये गलत है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकूं। महात्मा कहे गरीबदास जी के का फिर वो जो बल भद्र बेका और जिनके सिर पर बाल नहीं एका, एक ही माता बाल नहीं वे नहीं, ये बात ठीक नहीं।
मस्तक माते चाहे बाल मत राखो पर चोटी तो रखनी, समझा ना। मस्तक माते चोटी रहो, बाल रहो। तो ज्यादातर देखो महात्मा जी राजट है, आप तस्वीरें देखो तो सब संत महात्मा ज्यादातर पंचकेसी रखता। आप शिवनाथ जी महाराज की तस्वीर देख लो चाहे, या और कोई महात्मा गुलाबदास जी महाराज, दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, ऐरी आप देखो जब लंबी दाढ़ी लंबे बाल, अधिकतर संत महात्मा ई वेशभूषा में रहता है। सिर पे शिखा भी रखता है। एक कोई संत था, मैंने कोई पूछ लियो के महाराज थे बाल क्यों रखो, इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखो? तो महाराज क्यों ये प्रश्न ठीक नहीं है, मैं करूं प्रश्न आपको के बोलो कि मैं तो राखू को मती आवे बाल तो भगवान री देन थे, कटाओ क्यों ये बताओ, इरो कोई कारण है? तो कारण बताओ कि चुप हो गए। तो अपनी अपनी वेशभूषा जो भी ये ठीक है, परमात्मा कहे सिखा अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म रे लोगों ने ये रखनी चाहिए। अभी कितनी अच्छी बात की, टोपी माला सिमरनी सदगुरु दी बख्शीस, पल पल गुरु जी ने वंद की और मैं चरण निभाऊं शीस। ये जो चिन्ह दिया करे ना, चिन्ह द्वारा आदमी री पहचान दिया करे, वेक नहीं वे कोई पार्टी री पहचान कैसे है? चिन्ह ही तो वह है। अभी कोई रे घरे ऊपरे बजे जैसे कांग्रेस रो झंडो लागड़ो है, जन कहीं कही भाई कांग्रेसी आदमी है। कोई रे घरे ऊपर बीजेपी रो झंडो लागड़ो है, जन कहीं कही कोई रे ऊपर बोतल लाड़ लागड़ो है, तो ये तो भाई हनुमान जी की पार्टी रो आदमी है। कहने रो अर्थ है कि वो एक चिन्ह द्वारा, एक चिन्ह द्वारा जो पतो चलेगी फलानी पार्टी रो व्यक्ति है। ऐसे ही ये जो बाहरी चिन्ह है, अधिक आडंबर भी काम रो नहीं है, पर जैसे तिलक है, सिखा है, कम से कम ये चीजा तो अपने वैनी थोड़ी धार्मिकता, थोड़ा चिन्ह तो अपने वेणा ही जो में अच्छे लगे। अभी बतायो हो, अब तो वेशभूषा भी बड़ी बलभद्र वेगी का, फिर वो जो बलभद्र वेका नवे नवे लड़कों ने देखा कैसी कैसी कटिंगा करावे, आप देख नहीं सके। छोटे लड़कों ने एक साइड में पूरी कटिंग करा ली, एक साइड में पूरे बाल ढाक लिया, और कपड़े भी ऐसा बुरा पहने हैं कि आप देख नहीं सको। आप बच्चा हो चाहे बच्चियां हो, कपड़ा पहरे जो बाजी की पेंट वेजी की घोडांगनु भी ने फाटोड़ी फेरे। अरे मैं दिन हेटो पड़ गो कहीं कटी कोई ढिल्लीस गो कहीं कहीं बात है कि नहीं महाराज आ तो फैशन है। तो ये किसी फैशन है भाई, ये गलत है। माता पिता भी टोकोगे भाई। आम अभी सत्संग में मैं कह दा, आप अपने घर में भी अपने बच्चे ने जरूरी है कहो कि अपनी वेशभूषा एक अच्छी वेशभूषा रहे, ठीक से बाल काटो, ऐसे एक साफ सुथरी वेशभूषा, ये मैं अच्छा लगा दिया। तो वो बोले सेन जी महाराज, राम सेन जी के नहीं महाराज मैं ये शिखा नहीं काटू। तो जंगम स्वामी कह रहे नहीं नहीं, ये हमारे सन्यासियों री मुक्ति री निशानी है, इरी काटने में कोई मुसलमान थोड़ी हो जावा। तो ये धीरे धीरे बात विवाद रो रूप ले लियो, विवाद रो रूप ले लियो। और सेन जी और जंगम स्वामी क्यों गुरु रामानंद जी के पास में चला, गुरु रामानंद जी बात रो फैसलो करी। गुरु रामानंद जी रा प्रथम दर्शन सेन जी महाराज करिया। रामानंद जी में शिष्य बड़े बड़े योगी महात्मा शिष्य, जब सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी महाराज रा शिष्य, सुरसुरानंद जी, योगानंद जी, सेन ये रविदास जी महाराज, टोंक जिलेरा आपने पतो है तो धनजी महाराज भी आहा, धनजी जाट, वो भी रामानंद जी महाराज रा शिष्य। तो आज भी रामसने संप्रदाय भी ये रामानंदी परंपरा में निकली है। इस वास्ते चाहे कबीर पंथ है तो भी ये रामानंदी परंपरा में निकलड़ा सब। इस वास्ते प्रथम साकी बोली जावे कि लिव लागी पर ब्रह्म से रतिन खंडे तार, रामानंद आनंद मेर गुरु गोविंद आधार। तो रामानंद जी महाराज रे रा प्रथम दर्शन सेन जी महाराज करिया, और दर्शन करिया रे बाद में दर्शन करते ही बड़ी शीतलता शांति मिली।
सेन जी महाराज ने सत्संग सुनाई, जंगम स्वामी ने मुक्ति तत्व के बारे में समझाया। अब तो दर्शन पाए सेन जी बड़ा धनभागी वेगा। राजा राम जी बगेला 1 मास तक काशी में रहा हा। तब तक सेन जी महाराज अपनो पूरो कार्य कर समय माते और रामानंद जी महाराज री सत्संग में जाए बैठ जाता और नाम दीक्षा लेवी ही रामानंद जी महाराज को गुरु उपदेश दिया। फिर कहे महाराज सेन जी महाराज री ऐसी निष्ठा बन गई गुरु जी के प्रति कि महाराज मैं तो अब ग्रस्त में नहीं रहूं, मैं तो आप ही शिष्य बनूं, मैं तो साधु बनूं, सन्यासी बनूं। रामानंद जी महाराज गुरु जी आज्ञा करी कि नहीं, वापिस गांव जाओ, घर ग्रस्त बसाओ, घर में रहो। सजनों दो धारा है, एक तो ग्रस्त और एक विरक्त, समझा ना। तो एक सच्चे गृहस्थी में और एक सच्चे विरक्त साधु में, सन्यासी में कोई तरह अंतर नहीं है। दरियाव जी महाराज तो गृहस्थी री और अधिक महिमा करी है। जे कोई साधु गृहस्थी में माहे राम भरपूर, कह दरिया उन दास की मैं चरणा की दूर। जे कोई गृहस्थ में रे और गृहस्थ धर्म रो पालन करते हुए भगवान री भक्ति करे तो दरियाव जी महाराज लिखे में भी गृहस्थी री चरणों री रंजू। और यदि कोई साधक भगवान री भक्ति करे, बाहर बाना भेग का माही राम का राज, कह दरिया वे साधुआर मेरे सिर का ताज। साधु भक्ति करे संन्यास्त में रहते हुए, वे तुम्हारे माथेरा मोड़, और ग्रस्त में रह भगवान री भक्ति करे, मैं मेरे चरणारी धूड़ हूं। ग्रस्त में भी बहुत संत हुआ, जहां में आप देख लो नामदेव जी, रंका बंका और भी अनेक संत, धैन जी, सेन जी, और भी लंबी चौड़ी ये ऋषियों की भी श्रृंखला रही है आदिकाल से, जिनमें ग्रस्त हुआ। अभी इस समय में अपने क्षेत्र में भी देख लो, पूज्य रामदास जी महाराज, माता सुंदरी बाई, आपरे शिष्य वे पुत्र श्री दयाल जी महाराज, किशनदास जी महाराज टांकले में रहने वाला, ये ग्रस्त और विरक्त दो धारा है। सजनों, सच्चे संत में सच्चे ग्रस्त में कोई फर्क नहीं है। तो गुरुजी कई आदेश दो कि जाओ घर ग्रस्त बसाओ। महात्मा अपनी वाणी में गायो है, कयो है महात्मा, बताओ आप इमे इतनी कहीं आलस करो, कि तो आलस करे बाकी को नहीं बोला तो कहीं गए। एक दिन में क्यों जे बोलो कि बाप जी के मैं तो मन में बोल दी, मैं क्यों बार मैं मन में बोलूं डूगो जो धान कहीं होनी जी भाई, और थे कहीं लाभ ले, मन में नहीं बोलनी, मुंडों में बोलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बात मन ठा है बाबा जी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो महात्मा जी कहे कि ऐसे मैं ग्रस्त की कहां करूं बढ़ाई, महिमा ऋषि मुनि गाई, अपने ऋषि मुनि संत शास्त्र ग्रस्त की बहुत महिमा गाई है। ग्रस्त में रहने वालों व्यक्ति 2550 ये गृहस्थ आश्रम है। वो बाल बच्चों ने भी पढ़ावे, अच्छा संस्कार दे, वृद्ध माता पिता री सेवा करे, आए हुए अतिथि रो आदर करे, और सन्यासी संतों रो भी वो सम्मान करे, मेहनत करे, ईमानदारी री खरी कमाई करे, दान पुण्य में भी धन खर्च करे, और इतो काम करते हुए भी वो समय निकाल, और यदि 2 घड़ी भी भगवान री भक्ति करे तो भी गृहस्थ रे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। वास्तविक गृहस्थ री अधिक महिमा गाई है वाणी में। महात्मा के सतवादी राजा हरिचंद जैसा और हुआ ग्रस्त के माही व्यास वशिष्ठ दिलीप युधिष्ठर, और वे जीवित सदगति पाई। आगे आप कथा सुना हरिश्चंद्र राजा री, शिवी और ददीची जैसा राजा दुर्लभ है जगमाही, दियो दान शरीर बैधड़ के परमार्थ के ताही। वे अपने शरीर ने परमार्थ रे वास्ते दान दे दियो। शिवी ददीची री कथा, राजा हरिश्चंद्र री कथा अपने आगे सत्संग रे प्रसंग में आई। राजा जनक जैसे राज विदेही और योग युक्ति सब पाई। सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष तक मारे गर्भ में रही, 12 वर्ष तक माता रे गर्भ में रही और भक्ति करी,
और कोल कर आया हा कि भगवान में बार आऊं तो आपकी त्रिगुणात्मक माया रो मारे माते कोई प्रभाव नहीं वेणो। तो तीनों देव कोल करियो कि नहीं वे आप माते प्रभाव आप पधारो। सुखदेव जी महाराज रो जन्म हुयो और कुछ ही देर बाद वे वंदरी तरफ लौट गा। कभी संसारी तरफ मुंह भी नहीं करियो। पर सजनों अंत में कहे कि वैकुंठा से पाछा मोड़ दिया, आप रे गुरु जी नहीं है। तो मैंने वैराग्य रो अभिमान हो, सुखदेव जी महाराज ने अभिमान हो गयो। फिर मार जैसा गुरु कौन है, मारे जैसे योगी ने गुरु री आवश्यकता कट है, और मार जैसो त्यागी वैरागी कट मिली। त्याग वैराग रो अभिमान हो तो फरमायो हो व्यास जी कि जाओ जनक जी महाराज ने गुरु करो। जनक जी ग्रस्त में रहता हा, पर वे ई तरह रहता हा, ग्रस्त में रहते हुए भी विदेही पुरुष की तरह रहता। तो राजा जनक सा राज विदेही, जोग जुक्ति सब पाई, दानी करण राजा बलि की जुग जुग ज्योति सवाई। वाह वाह, बलि राजा रो प्रसंग सुनाला आप आगे कथा में। कहने रो भाव ये है कि साचे संत और साचे ग्रस्त में एक राई रो भी अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो गुरुजी कहो हो सेन जी ने, हे सेन जी आप जाओ और ग्रस्त बसाओ, घर में रहते हुए ग्रस्त धर्म रू पूर्णते पालन कर जो। गुरु महाराज कनु नाम दीक्षा और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर। और सेन जी महाराज अपने जन्मभूमि में पधारिया वापिस। वो जन्मभूमि बांधवगढ़ में पधारिया। समय अनुसार शादी हुई। सेंजीरी जी भाई के साथ शादी हुई ही। वो भी बड़ी समझदार सयानी सुशील कन्या है, बड़े प्रेम रे साथ रहता है। पति पत्नी अपनो जीवन निर्वाह करता है। सेंजी रो कार्य यही हो, सदा राजा री सेवा में जाता है। सांझरी समय सदे राजा री सेवा में जाने रो सेंजी रो काम। सांझ होती चला जाता, रात्रि भी रुकता, प्रभात अपने घर आ जाता। अब सजनों एक समय दिव्य महापुरुषों री मंडली जिसमें सेन जी महाराज रे गुरु भाई सदगुरु कबीर साहब, रविदास जी महाराज इत्यादि संतों री मंडली भ्रमण करते करते बांधवगढ़ आ गई। और अपने गुरु भाई सेन जी महाराज रे घर वो मंडली आई। और ये देखे सेन जी महाराज कि आज काशी से अपना गुरु भाई आया है, संत पधारिया है। तो बड़ो हर्ष हुयो सेन जी ने गायो है बाणी। सेन भगत घर संत पधार्या, उठ मिल्या दोनों नर नारी। सेन भगत घर संत पधार्या, सब बोलो उठ मिल्या दोनों नर नारी। चरण खोल चरणामृत लीनो, हो हृदय में
हाँ तुम कामण सेवा मेरे जो, अरे मैं जाऊं राजा काई, मीणधारी वे जरी ममता नी डोले, समझाने सांसों है नाई, सेन भगत जन संत पधार्या, बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सेन भगत करे संत पधारिया, ओठ मिल्या दो नर नारी, चरण खोल चरणामृत लीनो, और हृदय में हेत हुई बारी। हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। भक्त ने जद संत मिले, जद संत ने संत मिले, जद भक्त ने भक्त मिले, शिष्य ने जद सदगुरु मिले, तो अति प्रसन्नता होवे। कितनी प्रसन्नता। 4 मिलिया 64 खिलिया, 20 रया कर जोड़, अरे हरिजन ने हरिजन मिले तो खिल जावे 7 करोड़। 4 मिलिया 2 हाथ भक्तरा, 2 अगले भक्त जीरा, कितना हाथ 4, 64 खिलिया, 32 दांत। प्रसन्नता हुई। 20 रया कर जोड़, ऐसे भक्तारों मिलनो गया करे। राम राम जी राम, अपने यही तो मिलन है। चाहे आप आम ग्रस्त में भी देख लो, ग्रस्त करे राम राम सा, यही है। ये पुरानी तो यही परिपाटी है भाई। अब तो अलग होगी है। अब तो राम जी राम कौन बोले, राम राम सा कौन बोले, की करो सीधे ये से बोले, और के और कहना, या फिर और कोई बात ऐसे भाषा बोलते। संतों ने भी ये नहीं करे कि आप राम जी राम करा, प्रणाम करा, कि बाप जी ने कहीं करोला। तो ये वो कहने रो भाव है कि वो एक सभ्यता नष्ट होगी, या फिर हाथ मिलावे ताल मिलावे, ऐसे नहीं है। अपनी 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 जो सभ्यता, अपनी जो संस्कृति है, ये यही है। गृहस्थी ने जब संत मिले, ध्यान दे सुन, ये एक परंपरा है। गृहस्थी प्रणाम करे, राम जी राम करे, सिर झुकावे। आम आदमी व्यक्ति मिले, राम जी राम बोले, राम राम सब बोले, ये अपनी परंपरा है। बताओ, कोरोना काल में पतू चाल गो हो, कोरोना काल में आंतरे में राम क्षमा करता, हाथ थोड़ी मिलाता। तो कहने रो भाव ये है सजनों के 20 रया कर जोड़, हरिजन ने हरिजन मिले जद खिल जावे 7 करोड़। इतनी प्रसन्नता है। 3.5 करोड़ रोमावली, वो रोम रोम खुश हो जावे। भाग भला रे जा रे संत पधारे, भाग भला जा रे संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव भाग भला जागर संत पधारी, भागे भला जागर। सब गाइए। आए संतों ने आदर दीजिए, आए संतों ने चरण खोड़े चरणामृत लीजे, चरण खोड़ चरणामृत लीजे, भागे भला जागर संत पधारे, भागे भला जागर संत। अरे संतों रे मुख से सुनी हम वाणी, संतों रे मुख से
सुनताई कटगी 84 खानी, सुनता ही कटगी 84। सब बोलो। भागे भला जागर संत पधारी, भागे भला जागर संत। ऐसा संत जन पर उपकारी, ऐसा संत जन पर उपकारी। शरण आवे जाने लेवे होयु बारी, शरण आवे जाने लेवे रे बारी। कहे कबीर सा संत भला ही पधार्या, कहे कबीर सा संत भला ही पधार्या। जन्म मरण रा कारज सार्या, जन्म जन्म रा कारज सार्या। भागे भला जागर संत। बोलो राम जी महाराज की। भाग भला जिनकर संत पधारे, और कर कृपा भव सागर तारे। बहुत बड़ा भाग्य वे सजनो जीवन में, जद संतारा दर्शन वे, जद संतारी सत्संग मिले। और कबीर साहब कहो है, संतान देख और जिरे दिल में प्रसन्नता नहीं वे, भी व्यक्ति रो कदी कल्याण हो ही नहीं सके। इतनी बात कदी महात्मा जी। संत ने देखते ही एक प्रसन्नता है, दिल में खुशी मिले। अरे आज संत आया है, मारे आया रे आया, आया मारे संत पावना आया, मारे आया रे आया, आया मारे संत पावना आया। अरे मैं बांटू रे आज बधाई, मारे घर पर गंगा आई। मैं बांटू रे आज बधाई, मारे घर पर कोई आओ रे भाई आओ, कोई आओ रे थारो जीवन सफल बनाओ। बोलो राम जी महाराज की। ऐसी प्रसन्नता होवे, ऐसे संत मिले जद खुशी वे, और संत महात्मा सु बिछड़नो वे जद ऐसे उदासी वे। अब तो सजनों बड़े साधन हो गया है, सुविधा वेगी। आज तो ज्यादा कोई दूर भी नहीं लगे। जैसे भाई अभी कोई महात्मा जी रहन बिराजे है, खेड़ा पे बिराजे है, धामरा दर्शन करना हो तो गाड़ी ली 5 घंटे। पुराने जमाने में साधन नहीं है, तो संतारो और भक्तारो मिलनो कोई बहुत दुर्लभ है। तो एक आम बैगनायतारो भी मिलनो बड़ो दौरो वे, तो वो समय बाद है। तो वो समय बाद जी की चीज मिलती है जो बहुत खोट है। तो आपन पतो है के भाई पहले के बुआ आइए रे, मामी आइए रे, नानी रे घरे जानो तो कितो कोड लागतो। अब तो वे कोड खत्म होगा, जैसे साधन बढ़ रहा। अरे इतनी खुशी रहती, संत महात्मा आता जन कितनी प्रसन्नता रहती। मारे गुरुजी कहता बाबजी महाराज कि लामपोड़ई गांव में आसू 40 वर्ष पहले चौमासो हो, जिस समय सत्संग करता तो 16-17 बीघारी बाड़ी बारिश थी। बुठे 2 महीना चौमासो हुई, और ऐसी भयंकर बारिश भी हुई। भी समय बहुत भारी बारिश हुई, और 50 संत एक साथ रहता। अब तो 5 संत एक हथ दौरा रही जाए, संतावरा मानता है तो फिर भी अच्छा ही है। 50 संत एक महात्मा साथ रहता। आप सोचो 50 संत एक साथ रहना, कोई बापू इतना शेरा ने एक हाथ रखना कोई हरी बात। और ये संत तो सिंह रूप है, सिंह तो एकलो ही छोको लागे। फिर भी ऐसे 50 संत महात्मा वो साथ रहता तो करियो। और चौमासो पूरो विहारे बाद में पूरो गांव माने मेड़तारी कांकड़ तई छोड़ने आयो, तो पूरा गांव रे लोगों रे आंखों में आंसू पड़ता। अरे अरे संत अब पासा कद मिली, वो एक समय ही सजनो। तो भगतरी दिल में संत मिले जद प्रसन्नता, संत बिछड़े जद उदासी वे। आवत साधु नहीं हर किया, और जावत दिया नहीं रोई। कहे कबीर उदास की मुक्ति कहां से हुई। तो सजनो कहने रो भाव ये है,
सेन जी और सेन जी री पत्नी जारे दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज अपना बड़ा मोटा भाग है, अपने संत आया है। और संत महात्मा ने विराजमान करिया, संतों चरणों में प्रणाम करिया। और फिर सेन जी अपनी पत्नी ने बोले कि अब मने जानो है राजा री सेवा में, और आप ऐसे करो कि जोड़ा इतने के आप भोजन बनाओ, आप अच्छो संतारे वास्ते भोजन प्रसाद बनाओ और संता ने भोजन कराओ, और मैं राजा री सेवा में जाऊं। कहे सेन जी सुनो स्त्री, भोजन बनाओ संता ताई, तुम कामन सेवा में रह जाओ और मैं जाऊं लो राजा रे ताई, मैं राजा री सेवा में जाऊं। तो मैं तो सजनो सेन जी हूं, बता सेन जी री पत्नी न मानू। सेन जी री पत्नी कहीं बोले कहे स्त्री सुनो सेन जी, सेवा कराला नर नारी, राजा रूटे तो नगरी राखसी, पर संत रूटिया ठोड़ा नहीं। अरे राजा री सेवा तो नित कराई हाँ, और एडे आज महापुरुषा री सेवा रो अपाने जो मौको मिलियो है, ई लाभ से वंचित रह जावा। राजा रूटी तो नगरियों बाहर निकाल देगी, पर संत रूट का तो कोई ठोठ ठिकानो नहीं है। आए हुए अतिथि संत रूप में अतिथि, फिर भी और सोने में सुगंध। आयोडे अतिथि की सेवा अपनो परम धर्म बने, और वही अतिथि यदि संत रूप में पधार जावे, जब तो बात ही कहीं कहनी भाई। तो यदि राजा रूटी तो नगरी राख ले, पर भगवान रूट का तो संत रूट का तो कटे ठोठ ठिकानो है। मीरा में कहो ना, राणा जी रूटे तो मारो कई कर सीरे, बोलो राणा जी रूटे तो मारो कई कर सीरे, मैं तो गोविंद रा गुण गास्याए माए, मैं तो गोविंद रा गुण गास्याए माए। अरे राणा जी रूटे तो मारो कई कर सी, राणा जी रूटे तो अपनो नगर राग सी। हे माँ, राणा जी रूट जाए तो गढ़ चितौड़ सु बाहर निकाल दे, पर म्हारा राम जी रूटिया कटे जा स्याए माए, म्हारा राम जी रूटिया कटे जा स्याए। राणा जी रूटे तो मारो कई कर सीर, बोलो राम जी महाराज की। नहीं, आज तो अपने गुरु जी की सेवा में संत सेवा में रहनो है, आज राजा री हाजरी में नहीं जानो है। बड़ी अद्भुत कथा वहां सेन जी महाराज री, ये कथा बार बार सुना और बार बार रुचि बढ़े इन्हें सुनने में, क्योंकि भक्तों की कथा जितनी बार सुने अधिक रुचि बने, तो देख लेनो कि जीव निश्चित कल्याण हो, कोई संदेह नहीं है। वाह वाह, सेन जी री पत्नी कहे तो सेन जी की बात ठीक ही हुआ, आपकी सही बात है जी। घर में नर और नारी रो एक मत रिया करे सजनो, वो घर वैकुंठ सु कम नहीं रिया करे। स्वर्ग कठई और नहीं है, स्वर्ग री परिकल्पना मानो बार करे, स्वर्ग और नरक अपारा जटई है जी। घर में पति पत्नी आपस रे साथ प्रेम भाव सो रहे जी, घर में भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहे जी, घर में माता पिता री सेवा हुआ करे है, पिता पुत्र एक प्रेम भाव से जीवन जिए है, वो घर ही स्वर्ग है भाई, वो घर ही स्वर्ग है। स्वर्ग कठई दूर नहीं है, जट प्रेम है बुठई स्वर्ग है, और जूटे राग है द्वेष है बुठई नरक है। प्रेम रे साथ रहे, सेनजी और सेनजी री पत्नी प्रेम साथ रहता, तो सेनजी री पत्नी बात कहते ही मान ली। सेनजी न्याय कह देता तन गणी ठाए गए, मारो काम तो मन करनो है, पर नहीं भाई, जब भी कोई बात होवे परिवार के सदस्य आपस में मिल और जुल और फिर वो सलाह करे तो कितना बढ़िया रहे। प्रेम तो प्रेम ही है भाई, और प्रेम कटे रहे है, जटे थारा मारा रो भाव अजावे ना बूटे प्रेम कौन रहे, जट सब यूं हो दे राम जी की संपत्ति है, अपा तो आपस में भाई 2 दिन बाद अपने मिली है, और भाव प्रेम रे साथ में जटे प्रेम रे दो भाई आ। बीच में मैं ये कथा में कहूं आपने बात,
दो भाई आ जना के छोटा आदन माता पिता चलिया गया जना बड़ो जो भाई हो वो छोटे भाई रो लालन पालन करियो। बड़ो भाई छोटे भाई रो बहुत लाड रखो। बड़ो भाई काम करतो मजूरी करने जातो पैसा कमाए लातो खुद अनपढ़ रहेगो और भाई ने पढ़ायो। खुद अनपढ़ रहे और भाई ने पढ़ायो। खुद रूखी सूखी रोटी जिम लेतो पर अपने भाई ने गीवू चुपड़ी रोटी जिमातो। पूरे दिन काम करतो सांझरी समय घर आतो तो घर आते ही छोटो भाई बड़े भाई ने गले लगा लेते। ये तो दोनों भाइयारे प्रेम है और घर स्वर्ग री तरह हो। बहुत प्रेम रे साथ रहता है। छोटे भाई ने कदी माता पिता री वो कमी महसूस होने नहीं दी। आ बात पड़ोसी ने हजम को नहीं। एक पड़ोसियों बिरकन रिपिया तो ना पा। अब ये दो भाई गरीब हा पर प्रेम बहुत हो। अरे प्रेम रह जटे धन री जरूरत को नहीं है। प्रेम वो मोटो ही संसार में कोई धन नहीं सुन। तो पड़ोसी ने ये बात हजम नहीं हुई। पड़ोसी के तो रहे तो कदी लड़ाई को नई बात। एक दिन बड़ो भाई काम माते गिड़ो हो जन वो जो धनी आदमी हो हमेशा बिरे बिरे बैठा रहे बवारे 24 घंटा लड़ाई चलती रहती है। वो धनी आदमी जाए बूढ़ो आदमी हो भी छोटके भाई ने कहे रे के कणी थे तो लड़ोई को नहीं रहे। तो वो कहे के मां लड़ाई वे कहीं आ कदी जानी को नहीं। लड़ाई कहीं चीज वे है। मैं तो प्रेम हुई रिया जिंदगी में लड़ाई कहीं वे है कि जन तन ढाई को नहीं थे तो चुपचाप रहो शमशान में रहो जू रहो। लड़ाई करिया मीना तो आनंद ही कहीं आवे। अब क्या नहीं लड़ाई में ही आनंद आवे भाई बताओ कि नहीं लड़ाई तो एक बार करन तो देख फिर तन ठा पड़ी लड़ाई कहीं गई। अब वो तो कभी लड़ाई के बारे में जानियो नहीं। और थारो भाई है जी को थन मंदरी बात कौन बतावे। तो लड़ाई करनी को नहीं कही जन पतार भाई तन कहीं कही वो गिरकड़ी करी वो उमनो दुमनो बेगोलो ही बड़ो हो। सामरी टेम वो भाई आयो मजदूरी कर घरे। आज देखे तो वो छोटो भाई जी को उदास। और आज वो गले नहीं मिलियो हमेशा री तरह। हमेशा तो वो चिपक जातो। आज गले भी नहीं लगी तो फिर कहीं भाई अरे छोटे भाई कहीं हो है तो दुख में कैसे है तो आज चिंता में कैसे है कि भाई के हाँ मन लड़ाई करनी है क्यों रे कौन पांची है तने लग रहा पतो चाल को पड़ोसी 500 कटे तो लड़ाई करनी है। कहा लड़ाई क्या करनी है कि नहीं मैंने लड़ाई करनी है। भी बड़े भाई री हाथ में गड़ी पहने नहीं गड़ी रख दी। अब यूं तू कहेगा गड़ी मारी है छोटकिया ने क्यों तू आ क्या वो क्यों नहीं आ मैं कहन क्यों आ मारी है आ तो थारी है। अरे लड़ाई ही क्यों बचे तू कह मारी है मैं क्यों मारी है जन लड़ाई वे थारा मारो लड़ाई है थारो मारो नहीं वे जन लड़ाई करनी। तो वो छोटो भाई कियो कि मैं ये कैसे कह सकूं आ गड़ी मारी है। माता पिता री आप कभी कमी महसूस नहीं होने दी। आप खुद अनपढ़ रहेगा माने पढ़ाया आप खुद दुख पाया पर माने सुख दियो। मैं ये नहीं कह सकूं इस जीवन में कि ये मारी चीज है ये तो आपरी है। तो क्यों जन लड़ाई गुनवे जन अपना वो प्रेमी भी रही जिंदगी भर। तो भाई प्रेम है जटे स्वर्ग है और प्रेम नहीं है बुढ़े भी घर में नरक है। और नरक ही और कहीं देखा कोई लोग जीवन में बिल्कुल घर में 24 घंटे खटपट चलती रहे अज्ञानता के कारण। तो सजनों जो आज नरक में रहे हैं आज जो राग द्वेष कूड़ कपट ईर्ष्या वैमनस्य नरक में रहे हैं वो स्वर्ग में जाऊं नहीं खोचनी बंद कर दो। स्वर्ग कठे ही नहीं है सपना में ही नहीं है स्वर्ग तो। और जो आज प्रेम साथ रहे हैं वो स्वर्ग 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 हो सेंजीरो घर नहीं है स्वर्ग। वो संतों की सत्संग पाई जीवन में विवेकी है। सेंजी क्यों ठीक है तो संतारी सेवा मेरा पत्नी की बात ने मान ली और बड़े प्रेम रे साथ में भोजन बनायो। प्रेम रे साथ में भोजन बनाई संता ने भोजन पुरुषियो और संत भगवान रे भोग लगाई भगवान रे प्रसाद अर्पण कर और फिर भोजन करियो। ये संतों की विशेषता याद करे। संत कोई भी भोजन करे तो भोजन ने पहले भगवान रे अर्पण करन फिर करिया करे। एक भक्त रे अपने सबरे जीवन में भी ये नियम वेणो कि जब भी भोजन करो तो भोजन संबंधी कुछ चीजा रो ध्यान रखना है पाले। एक हमेशा भोजन जमीन माथे बैठ कर लो। जमीन माथे कभी भी माचे माथे बैठ या फिर ये
पलंग माते बैठ भोजन नहीं करनो। भोजन हमेशा जमीन माते अपनो आसन बिछाए और फिर भोजन करनो। और फिर भगवान रे भोग लगाए भोजन करनो भाई। भगवान रे भोग लगाया रे बाद में वो भोजन नहीं रिया करे, वो महाप्रसाद बन जाया करे। भी महाप्रसाद ने पाने अपनी बुद्धि शुद्ध रिया करे, ये विशेषता है। संत भोग लगावे ना, सतपुर सारे भोग लागे, शब्द अनाहद घंटा बाजे, प्रेम प्रीत से करी है रसोई, अमृत भोजन पारस होई, कंचन जारी सुवर्ण थाल, जीमन विराजो श्री राम जी दयाल, पाए प्रसाद जल अचुवन कीनो, महाप्रसाद दास को दीनो, दास एक कणु को भर लीनो, ताते काल भयो आधीनो, कहे कबीर साहब भये सनाथ, सतगुरु मस्तक धरिया हाथ। बोलो राम जी महाराज की। हे परमात्मा, आप रे द्वारा दिए गए प्रसाद ने मैं पावा। अब कोई पढ़ नहीं जाने मंत्र, भोग आवे नहीं तो इतो तो बोल सको हो, हे भगवान आप रे दीड़ू प्रसाद में पावा हा, आप प्रसाद पाओ, फिर मैं आप रो ही प्रसाद मारे मुख में पड़े। ऐसे भगवान को प्रार्थना कर, भगवान ने याद कर, संतान ने याद कर, जो भोजन करा हा तो भी भोजन रो दूसरों ने घर भी भोजन करा तो भी घर रो ऋण नहीं अपने मातवे है, ये भी है। ये घर रो अपा ऋणी नहीं वहां भी, क्योंकि वो भगवान रे अर्पित वे गो है भोजन। इस वास्ते भोजन करिया रे पहले भोग लगाना अति अनिवार्य है। संतारी पंक्ति में आप देखो, पहले कढ़ाई संतों स्थान में जाओ तो भोग लागी, पंक्तियों संत बैठी, एक साथ बैठी भोजन करने, एक साथ भोजन शुरू करी और एक साथ ही अचमन करी। एक साथ घरे सारे सदस्य मिलकर भोजन करे तो भी बीरो बहुत प्रभाव पड़े। भगवान रे भोग लगाए यदि भोजन करे। अब कई दफे काम काजू आगे पीछे हो जाओ वो चीज अलग है, पर भगवान रे भोग लगाए भोजन करनो है। करो कि नहीं करो आज बताओ? करनो है जरूर, भगवान ने याद कर भोजन करनो है भाई। सजनो देखा दे धा में मोड़ो है के लिया, जल्दी रोटी लिया और जीम्यो दे दा अलस आ गया। ऐसे नहीं, भोजन आराम जीवनो, शांति जीवनो, भगवान रे भोग लगाए जीवनो, काम चल बोक रही वे बोक रही। तो संत महात्मा भगवान रे भोग लगाई और भोजन प्रसाद पाया और सेन जी रे घरे बैठ और नाम संकीर्तन करने लगिया, सत्संग करने लगिया। सेन जी आज राजा री सेवा में नहीं गया, पर सेन जी भगवान रा परम भक्त था भाई। और भक्तों री लाज किने है? भक्तों री लाज भगवान ने है। गायो है महात्मा, कैसी रात्रि समय में अद्भुत रचना रचे है भगवान। आधी रात पोर रो तड़को, हे आप बनिया है
तड़को अर्धरात्रि समय भगवान स्वयं रामसेन जी रो रूप धारण कर और राजा री सेवा में स्वयं पधरावनी करे ऐसे। और हरि जी रो हाथ लगे राजा रे शरीर रे ऊपर जी शरीर रे ऊपर कोट जुड़ी उठ प्रभात राव राजा बोलिया राते बारी ही किलरी उठ प्रभात राव राजा बोलिया अरे भाई राते बारी ही किलरी उन भगत ने भेगो बुलावो अरे मैं तू दे उन भगत ने भेद बुलावो अरे मैं तू देऊ खाई बिनधारी रे जारी ममता नी डोले बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। सैन जी आज राजारी सेवा में नहीं गया, ये परवाह नहीं करी कि यदि राजारी हाजरी में नहीं गयो तो राजा नगरी से बाहर भी निकाल सके है, कोई दंड भी दे सके। सेन जी सब कुछ करने तैयार होगा पर संत री सेवा अपनी पत्नी रे कहने रे कारण सु और जब समझ आए कि ये ठीक है भाई आज जाना उचित नहीं है तो संतों की सेवा करी। सजनो दरियाव जी महाराज कहो है कि हे कोई अवगुण दास में नहीं राम का दोष साधु चाले पेंड दस तो हरि आवे 100 कोस। यदि भगत परमात्मा री तरफ 10 कदम भरे तो भगवान 1000 कोस री यात्रा करे। भगवान कृष्ण भी गीता में कहो हे अर्जुन कोई भक्त मारे सामने 1 कदम भरे तो मैं 100 कदम मेरे सामने हूं। परमात्मा इतनी दयालु है, परमात्मा इतनी उपकारी है। वाह वाह। आज भगवान आया है सेन जी रो रूप धारण कर और राजा राम बगेला रे महलों में आई और शरीर माते जी शरीर माते कोट व्योड़ी ही मेरे माते जैसे ही अपना हस्तकमल रखा हस्तकमल रखते ही पूरी कोट जड़ गई और देह कंचंद्री तरह हो गई और वो बीमारी खत्म हो गई। अब राजा ने आज नींद आई पहली दफे आज राजा ने भरपूर नींद आई, सुबह तक उठा नहीं। सजनों ये दुनिया में पहलो सुख कहीं है ये बताओ? पहलो सुख निरोगी काया है। काया निरोगी है जना तो हमदा काम ठीक है, काया जे रोगी है नहीं तो संगत छोकी लागे नी राम जी रू नाम छोको लागे नी कोई बात करनी छोकी लागे नी कोई काम करनो छोको लागे। ऐसे काया रोगी वे तो अब बार कलडो ताव छटको वे तो बैठो रही जाए थारू ऐसे अंजीर कहता हूँ घंटियां लाई जाएगा कौन ना लाई जाए बताओ आप। अभी बहुत तबीयत खराब है बहुत शरीर में पीड़ा रहे तो सोचो कि आप कहीं राम राम रहे। पहलो सुख निरोगी काया बतायो, दूसरो सुख घर में माया। माया खाली रुपया नहीं कौन कहे माया रो अर्थ है मिनखारी माया वेणी घर में। तो पहलो सुख तो है निरोगी काया, शरीर निरोगी वेणो। अब ध्यान दे सुन जियो भाई, अठे 2 चीज अपने समझनी है। कथा तो सुनाई आए सार अपने समझनो है कि 10% जो बीमारी है वो तो कर्मों रे कारणों लागे। ये भी कर्म भी में मुख्य रिया करे। जैसे कई छोटे बच्चे वे 5-5 साल ना रे एडी बीमारियां डॉक्टर बताए दे जाने अपन सोची नहीं है। ये आप देख लो कितने के 10% बीमारी। जैसे कोई छोटो बालक के शुगर वेगो, छोटा बालक बालिका का ट्यूमर वेगो है, कैंसर वेगो है, छोटे छोटे बालकों ने। अब वे कहीं एड़ो भोजन करियो या पर वो कर्मों रे कारण वो बीमारी ले रहा है। कितने परसेंट? 10%। 90% बीमारी क्यों है? अपने कारण हुआ है। ये ध्यान रखना क्योंकि आज अपन नहीं तो अपने खान पान रो ध्यान रखा और नहीं कोई बात
बी कारण सु 90% बीमारी अपने खुदरे ही कारणों वे रही है। आज देखो कि पूरो जो भी ये धान है, चून है, ये सब में केमिकल आने लगी हुआ है और कोरो रोग रो एक तरह रो घर वेगो है। बीरे अलावा भी ये चीज ने तब ये परिवर्तन करवाते एक बहुत लंबो चौड़ो, क्योंकि अब ये पूरी फैल गए सारों तरफ। पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कोई आदमी 24 घंटे गुटके खावे, अरे बीर कैंसर भेजी आवे तो वो के मारे कर्मों कैंसर भेगी, कर्मों कौन भी थार खुद कारण। 24 घंटे शराब पिए रांता लीवर फेफड़ा खराब भेजी आवे वो के कर्मों वेगी, तो कर्मों कौन भी है वो भी खुदरे कारण होगी। वो खुदरी भूल है, मेरी खुदरी ही गलती है। एक दिन एक फोन आयो हो, तो सच बात ही है, अरे आदमी इतो भी नहीं सोचे, जिको आदमी खुदरे नफा नुकसान रही जेने नॉलेज नहीं रहे वो आदमी नहीं है। और फोन करियो, बहन बोली कि महाराज जी, मैं बोली बोलो, क्योंकि यूट्यूब रे माध्यम से भगवान की कृपा से सत्संग खूब जगह लोग सुने हैं और पिछले 3-4 सालों में लगभग 500 या 1000 आदमी ऐसा है जो नशा पता छोड़ दिया केवल सत्संग यूट्यूब में सुनने के कारण। अभी तक सत्संग में आया ही नहीं है, तो भी ये तो ही सत्संग रो प्रभाव पड़े। तो वो कहो कि मारे जो पति देव है वे बहुत गुटकू खाया करे, और अभी कुछ दिन पहले जांच करवाई, 20 समय डॉक्टर सख्त मना कर दी ही कि यदि अब जे गुटको खायो तो मोरी कैंसर हो सके है। भोजन गिट्टी जे नहीं सीधी उल्टी हो जावे, पर तो ही छोड़े को नहीं लो कि गुटको खावनो तो कौन छोड़ू। मैं क्यों देखो रे आदमी की तो आदमी सोचे ही नहीं अपने कि भाई अपने कितनी आनी हो रही है, नर नारायण की देह मिली है, ये कह ऐसे के ना दुरुपयोग करा। तो भोजन रो भी ध्यान रखो। और अभी बीमारी रो मुख्य घर है आ चाय, समझ गा। छोटे मोटे नशा तो कोई बात नहीं, राम से नहीं लोग हो आप अपने संतारो कृपा रही है, देवरी धामरी, खेड़ापा धामरी, रेण धामरी, संतारी, इतने नशे पता कम है अपने दूसरे क्षेत्रों पर। आ चाय है नहीं, आ बहुत बड़ी बीमारी रो घर है। आ सुबह जो आप भूखे पेट चाय पिया ना, ये चाय 1000 बीमारियों की माँ है। देख लो आप, ये कोरो जहर पी रिया हुआ, ये छोड़ दो। मैं और माता बहना ने तो विशेष निवेदन रह लो, इतो नुकसान है जिरी कोई सीमा नहीं है। ये चाय छोड़ो, आप तो सुबह उठो और सुबेरी समय में प्रभातरी समय में बढ़िया अच्छो जल पियो गरम कर, शरीर बहुत स्वस्थ रहे। आप बताओ उठते उठे को नहीं छाल ला के भाई, और पीवते भी माचा माती 2 कोप चाय, उठते ही मुंह ही नहीं धोवे चाय पिए पहले। अब वो कितो जहर है, इन्हें छोड़ दो आप, मारो ये निवेदन है। थोड़ी हिम्मत करो, ये निमित्त ही छूटे है, कोई कारण ही छूटे है। कल कहीं कियो सती जी महाराज आया जी का कि 22 तारीख रा राम जी रे मंदिर री प्रतिष्ठा हो रही है। राम जी अयोध्या में तो विराज जाए, पर अपने मन रूपी सहज में कद विराजेला जद अपनो मन शुद्ध वेला। अरे अपनो खान पान ही शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध होना तो बड़ी लंबी चौड़ी बात। तो ये चीजें ऐसे छोड़ दो आप, बहुत नुकसान करे शरीर में। तो निरोगी काया, काया निरोगी रही तो भगवान की भक्ति कर और योग करो आप। योग बहुत बड़ो अच्छो है। और योग सु भी जो दरियाव महाराज बतायो है श्वासों सांस भगवान की भक्ति की विधि, ये भी योग ही आयो। देखो मार साहब आयोड़ा अपने मध्य में, कई नाम भूल गो मैं, कहीं गोपाराम जी, गोप जी साहब नोखे भी पधारिया, रामचंद्र जी पधारियोड़ा है। तो योग रा बड़ा जानकार है और आया है नोखे धाम जब चौमासो जब योग रे बारे में काफी बातें बताई। आज 50+ सारी उम्र है, पर ऐरा चेहरा और दांत देखा जाना वास्तव में आज 20-20, 25-25 साल रे लड़कों रे चेहरा माते जो नूर नहीं है वो ऐरे चेहरा माते है। आज बूढ़े लोग देख लो आप, नशा पता नहीं करे तो कितने आप एकदम से खिला खिला लगे हैं। तो नशो नासरी जड़ है, ये शरीर यानी वे है। तो आप ये भी बीच में जो मारो कहने रो भाव ये है, सुख निरोगी काया, खाने पीने रो विशेष ध्यान रखो। भोजन आपने जो आयुर्वेद में पद्धति बताई है मेरे अनुसार भोजन करो। दोपहर बाद में दही छाछ इत्यादि मत जीमो, ये हजारों बीमारियां रो घरे दही छाछ जीमनी नहीं। साहब आप जी मानत चाले के अरे चाले नुकसान की तो वे बात सोचो तो सही। टेबलेटा चल रही है आज हर घर पे, सामरा दही नहीं जीमनो, सामरा दाल नहीं जीमनी, कुछ आप थोड़ो भोजन पानी माते भी ध्यान रखो। तो महात्मा कहे कि पहलो सुख जो है ये निरोगी काया। तो आओ आप प्रसंग माते वापिस लौटा, क्योंकि ये प्रसंग रे हिसाब में कोई बात कही जाए। तो
ये दोनों ही चीज साथ चल रही है, व्यवहारिक भी कुछ बातें हो रही है और ज्ञान पद्धति की भी बात साथ ही हो रही है। बोलो राम जी महाराज की। तो सेन जी महाराज रूप में भगवान पधार और राजा रिकॉर्ड जड़ गई और राजा ने प्रथम बार एक सुखरी नींद आई और राजा उठते ही के मैं सबसे पहले भी भगतरा दर्शन करनी चाहूं जो सदा मारी सेवा में आवे भी सेवारो ही परिणाम है आज मारी कोट जड़ गई। जाओ ले आओ भी भगत ने बुलाओ भाई पहले मैं मुख बिरु देखो। अब हलकारा लोग देखियो रे राते वो राम सेन सेवा में आयो को नहीं हो कर दे। 2 जना ने कही और 4 जना जावे और जाय सेंजी रे घर कहीं हेलो मारे। जाय हलकार हाँ जाय हलकार हेलो मारियो सेन भगत घर है काई सेन भगत घर है काई थने बुलावे सेना राजा रावणे वे तुमे देवे काई थने बुलावे सेना राजा रावणे वे तुमे देवे धरी वे जारी ममता निडोले अरे समझन सासो है नाई समझन सासो है नाई सेन भगत करे संत पधारा कूट मिल्या दो नर नारी। हाथ जोड़ कर बोलिया सेन जी आजा करो बुरा माताई आजा करो बुरा देवतारिया को फिर मिलाला नहीं मिला दरगाह माई देवतारिया को फिर मिलाला नहीं तो मिला बिनधारी वे ज्ञारी ममता निडोले करे संत पधार्या कूट मिल्या दो नर नारी। राम राम कर बोलिया संत जी धीरज राखो सेना मनमाई धीरज राखो सेना अरे के तो राजो विचारे नहीं तो मखड़ी देता पाई के तोरा जो भली विचारे सेन भगत घरे संत पधार्या बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। सजनों जद जद भक्तों रे आवश्यकता पड़ी भक्त निष्कामी व्या करे भक्तरी भगवान को कोई कामना नहीं व्या करे और निष्कामी भक्तरे जद काम पड़े भी समय भगवान बीरो कार्य स्वते सार दिया करे ये बात में कोई संदेह नहीं है। कामना करे नहीं हो अपने मनु ये कामना नहीं करे कि भगवान में थारी भक्ति करूं तो ये मन दीजो ऐसे मारे कार्य सार जियो। सेन जी कोई प्रार्थना भी भगवान नहीं करी ही पर सेन जी रो काम स्वतः वे वो परमात्मा सब जाने हैं भाई वो तो दीन दयाल है वो अंतर्यामी है बिरु कोई छानी नहीं है अपनी मांग अपनी आवश्यकता। संकट पड़े जब संत में सब साधो के सोग दरिया साय हरी करे परचा माने लोग। भगत आवश्यकता पड़े
भगतरा संकट ने परमात्मा मेट देवे और वे संसार में परचा भेज जावे कि फलानी जगह साड़ो परचो है, बूढ़े भगवान परचो दियो हो, ये क्या नहीं कहा, कृपा हुई आज। राजा के जाओ और भी सेन भगत ने एलो मारा हो, अलका राजावे और जाहिर के सेन जी आपने राजा बुलावे। सेन जी ने पतो चल गो कि रात सेवा में गया नहीं है और राजा आज अपने दंड दे, पर सेन जी धैर्यवान, धैर्य धरने वाला, धैर्य असली परीक्षा कर वे बताओ आप कि जिस समय आपातकाल पड़े, धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आपातकाल पर ये चारी, ये चारारी परीक्षा आपातकाल में व्या करे। धैर्य री परीक्षा भाई अपने अनुकूल परिस्थिति है जब तक तो धैर्य सभी रखे, और प्रतिकूल परिस्थिति आवे बीस समय भी धैर्य रखे ना, बीरो लाभ बड़ो भारी व्या करे भाई। मित्री परीक्षा कदवे आपातकाल में मित्री परीक्षा वे तो हमेशा ही हत रहे, आपातकाल पड़े कर नहीं जाते रहे तो फिर वो मित्र थोड़ी है। आपातकाल में भी मित्र मित्र साथ नहीं छोड़े, वो सच्चो मित्र है भाई। और नारी री परीक्षा कदवे है भाई, पति रे अनुकूल परिस्थिति रहे जब तक तो नारी साथ रही है, पति में प्रतिकूल परिस्थिति पड़े तो भी हरिचंद्री रानी तारामती री तरह पति रे साथ खड़ी रहे है। संकट काल में भी समय भी नारी री पहचान एक वास्तव में ये नारी पतिव्रता नारी, तो अपने पति रे साथ में भी गई। तो धैर्य री परीक्षा भी विपत्ति री समय में आज इतनी समय आई है कि सेंजन पतो आज राजा अपनी निकाल सके हैं, अपनी नौकरी निकाल सके हैं, आज राजकुमार निकाल सके, फिर भी धैर्य धारण करते हुए पहले संतों के चरणों में जाए प्रणाम करे और बोले गुरुजी अब आज्ञा करो, राजा रो आदेश आयो है, मन राजा री सेवा में जानो है। राम राम हाथ जोड़कर बोलिया सेन जी आज्ञा करो गुरु माताई, अरे जीवता रिया तो फिर मिला ला, नित्र मिला ला दरगाह माई, जीवता रहे तो फिर मिला वरना दरगाह में मिला। मुसलमाना में उर्दू शब्द है ये दरगाह, अपने कहे भगवान री धाम, नित्र मिला ना दरगाह माई वरना परमात्मा री धाम में मिला। वे तो कबीर साहब रविदास जी महाराज जैसे महापुरुष साहब तो सारी बात में जानता है, मैंने पतो चल गो कि सेन जी राते राजा री सेवा में नहीं गया, अपनी सेवा में रहा, और सेन जी रो कार्य तो पूरा वही गो है। तो बोले कि राम राम कर बोलिया संत जन, धीरज राखो सेना मन माही, और के तो राजो बली विचारे नित्र आ माली दे जी की थारे ताई, के तो राजो बली विचारी वरना माली दे जी की थारे वास्ते तैयार है, थाने चिंता करने की जरूरत नहीं। संत महात्मा जी तो कह दियो, फिर कहने की कहीं आवश्यकता, फिर कोई चिंता नहीं। सेन जी तो निश्चिंत वे और राजा रे सामने हाजिर वे है भाई। अपने मध्य में जोधपुर सु गुलाब सागर सु पूज्य सरुणदास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। एक बार महाराज श्री रे वास्ते जोरदार करतुल ध्वनि के साथ स्वागत। महाराज आली जमावड़ी जाजम माते मैं बैठा हाँ देख लो, जाजम हाथी जमाई बाग सब कितने भगत भावरे साथ सुन रहा है, यह आपरी सत्संग परिणाम है। बोलो राम जी महाराज की। साथ ही महाराज जी साथ रामेश्वर जी महाराज पधारिया है, बीकानेर सु और जोधपुर सु अक्षय राम जी महाराज पधारिया है। सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो राम जी महाराज की। तुम आत्मा कहे राम जी राम के भाई ईड़ो चाकरी बेगो बुलाओ। अब भगवान सेन जी रो संता को आज्ञा ले सेन जी राजा रे सामी पेश हो गए, और राजा रे सामी पेश हो जब राजा काई बोले सेन जी ने केवे सेन जी सुनो रे राजा की, केवे सेन जी सुनो रे हरि के वो कारज है काई, के वो कारज
चाकरी भेगो बोलावो, हीरो चाकरी भेगो बोलावो, संत कल पे मारे घर माई, संत कल पे मारे घर माई, ऋणधारी होवे जारी ममता निभो मेरे। राजा जी ने सेन जी महाराज बोले, हे राजा जी आप हीरो चाकरी आज्ञा है जी बढ़ाओ, हमारे घर में संत विराजमान है। के वे राजा जी सुनो रे सेन जी, के वे राजा जी सुनो रे, अरे मांगो सो आजी रे होई, मांगो सो आज रे, राजबाट से न थारे द्वारे, राजबाट से न थारे, दाल बाटियो माताई, दाल बाटियो माताई, सेन भगत घर संत पधार्या, बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सेन जी जहा राजा रे सामने और बोले कि राजा जी ईड़ो चाकरी सेवा है जी की भोड़ाओ, मारे घरे संत पधारी उड़ा है। राजा जी बोले कि जो मांगो सो हाजिर होई, आप जो मांगो वो चीज हाजिर है सेन भक्त, थारी सेवा रे परिणाम सु मारे इतो बरसों री कोड है जी की एक पलक में जड़ गई, और मैं जीवन में प्रथम बार शांति री नींद ली हूँ, चैन री नींद वो थारे कारण ली हूँ। मैंने कुछ नहीं जोईजे, 2 टेमरी रोटी चाहिए, रोटी बाटी बस भोजन कर लो, दाल बाटी माताई, मारे तो दाल बाटी गणी राजपाट तो मैं तन्ने देऊं। अब सजनों बताओ सबो मोटो सुख, फिर वो निरोगी कायारी बात आई है, तो ये भी अपने माते बहुत भगवान री भारी कृपा है, शरीर निरोग है। कभी कभी भगवान ने ऐसे धन्यवाद दे दिया करो, हे राम जी आप किता गुणे में निरोगा, ये भी भगवान की कृपा ही तो है। तो कहे मांगो सो हाजिर हुई, तो सेन जी महाराज के हे राजन मैं मांगू जी को थारे पास में नहीं है। के सेन जी सुनो राजा जी, और मैं मांगू थारे है नहीं, मैं तो मांगू रे राजा अटल अविनाशी, तू राजा मन देवे काई। मैं धन दौलत संपत्ति नहीं मांगू हूं, मैं तो राते थारी सेवा में आयो बिंद मांगू, वो है कहीं थारे पास में काई बोले ले नारियल चरणा में धरियो, आज्ञा करो गुरु माताई, केवे सेन जी भगत बहु तारण, जुगा जुगारो सांचो साई। राजा साहब रे और सेन जी रे वार्तालाप हुई ही, संतोरी सत्संग संतोरी शिवारो जब फल राजा ने पतो चलियो, तो राजा भी सेन जी रे घर आई, संतों रे चरणों में पड़ और गुरु महाराज को नाम उपदेश ले, और राजा और सेन जी दोनों ही भक्ति में लगा और दोनों ही कल्याण भी हो। बोली राम जी महाराज की जय हो, बोली भक्त और भगवान की जय हो। तो